आज हम संपजानपबम पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। उससे पहले कुछ समय अपने आप ध्यान करते हैं जैसे हमने सीखा अभी तक। पहले अपना पोस्चर ठीक कर लें और पीठ और गर्दन सीधी कर लें। और सांस के आवागमन पे ध्यान रखते हैं। सारे शरीर की जानकारी बनी हुई है और सांस आ रहा जा रहा है उसकी भी जानकारी बनी हुई है। किसी को सारे शरीर की जानकारी सहज ही होती रहती है, तो उसको बेस बना के सांस आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी रख सकते हैं। क्या डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रखना है वो हम पे निर्भर करता है। आनापान में इंस्ट्रक्शन है कि सांस को डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे। सांस आ रहा है जा रहा है उसको जानते हैं और साथ साथ शरीर को जानते हैं। जब सांस रुक जाता है तो सारा शरीर की जानकारी हो सकती है, और जब सांस आ रहा है तो सारा ध्यान सांस के ऊपर और साथ साथ शरीर की भी जितनी जानकारी हो सकती है। तो अभ्यास की बात है, जैसे भी हो। साधना का उद्देश्य सामने रखेंगे, टेक्निक में उलझेंगे नहीं ज़्यादा। उद्देश्य यही है कि अनित्य बहुत पुष्ट हो, अनात्मा बहुत पुष्ट हो, दुख बहुत पुष्ट हो, स्पष्ट हो कि सांस अपने आप आ रहा है जा रहा है। सांस की जानकारी कौन कर रहा है? कहने को तो मैं कर रहा हूँ, गहराई से देखेंगे तो मालूम पड़ता है कि जो प्रकृति ने दिया हुआ हमारी एबिलिटी है, कॉन्शियसनेस की, जो शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है,
वो सांस को जानती है, और सती जो है वो जानती है कि सांस को जाना जा रहा है। सती जो है रिफ्लेक्सिव एबिलिटी हमारी कॉन्शियसनेस की, जो केवल मनुष्यों में है। काया विज्ञान पशुओं में भी है, बाकी जीवों में भी है, लेकिन चित सती बाकी जीवों में शायद नहीं है। सब काय पटि संवेदी बस सामी दे सिक्खती। जब सारी काया में जो वेदना महसूस हो रही है, सांस के भीतर आते हुए, सांस के बाहर जाते हुए, उसको जानता है। जब ये सहज होता है, हो जाता है, तो शांत बैठ के कोई सीखने की आवश्यकता नहीं रही। सांस मालूम पड़ रहा है, शरीर भी मालूम पड़ रहा है, तो शांति से अपने आप ये जानकारी होने देते हैं। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, स्वतः ही जानकारी होती रहती है। ये मालूम पड़ता रहता है कि हाँ, जानकारी हो रही है। तो यावदेव ज्ञानमत्थाय सतिमत्थाय। सती है और ज्ञान है। सती है और ये जानकारी है, क्या अनुभव हो रहा है उसकी जानकारी है, और सजगता है कि हाँ, जानकारी है। काया में जो खटपट हो रही है, वो काया विज्ञान जाग रहा है। काया विज्ञान जागता है, उसको काया। सती जानती है कि काया में कुछ जाना जा रहा है, और अगर किसी जगह काया में कुछ जाना नहीं जा रहा, तो सती वो भी जानती है कि यहाँ पे कुछ नहीं महसूस हो रहा। तो सती और विज्ञान में भेद स्पष्ट मालूम पड़ना चाहिए। मन भटक गया तो मन में जो विचार आ रहे हैं वो मनोविज्ञान जाग रहा है, और सती ये जागती को मन भटक गया, मन तो कुछ और करने लग गया। तो स्पष्ट होता है कि सती ये है और विज्ञान ये है। तो इस प्रकार से धम्म विचय करके साधना करेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं।
मैं इसमें कहीं नहीं इन्वॉल्व है, स्पष्ट होने लगता है कि मुझे जानकारी हो रही है नहीं। ये जो प्योर कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे शरीर के अंदर इस 5 खंडों के अंदर विज्ञान के रूप में, 6 विज्ञान के रूप में काम करती है। और उसी प्योर कॉन्शियसनेस का एक और प्रॉपर्टी है सेल्फ अवेयरनेस की, जो हमारे भीतर चित सती के रूप में काम कर रही है। तो इसको जानते हैं, थ्योरी के बाद नहीं, अपने अनुभव पे इसको जानते हैं।
क्रियापद भी समझा था। 4 जो पॉस्चर्स हैं हमारे, क्रिया का अर्थ होता है पॉस्चर या मूवमेंट। बैठे हुए, खड़े हुए, चलते हुए, लेटे हुए, चारों पॉस्चर्स में जानकारी बनी रहती है कि हम बैठे हैं, खड़े हैं। कैसी जानकारी रहेगी? शरीर में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ महसूस हो रहा है शरीर में, उसके माध्यम से जानकारी बनी रहेगी कि हम बैठे हैं, चल रहे हैं, खड़े हैं। तो कायागत सती, काया की अनुपश्यना, काया को जान रहे हैं, और चाहें तो साथ साथ सांस को भी जान सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमको सांस को आधार बना के शरीर को जानना है। शरीर को आधार बनाने के भी सांस को जान सकते हैं। जिसको जैसा भी सुलभ हो वैसा कर सकते हैं। हमें टेक्निक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी सुलभ हो, सहज हो, समझदारी से वैसे ही साधना करें। काया की संवेदना को अगर हम डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं अटेंशन का, तो साथ साथ सांस को भी जान सकते हैं। दोनों को जानने से ये होता है कि मन के भटकने का प्रावधान कम हो जाता है और थोड़ा थोड़ा मन शांत भी रहता है। शरीर को जानते जानते कुछ उखड़ता है तो उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि जैसा चर्चा की, शरीर के अंदर स्टोर्ड है हमारे संखारों का, संखार उदय होते हैं, उनका असर होता है, तो शरीर के ऑर्गन्स में स्टोर हो जाते हैं मेमोरी के रूप में। तो जब काया को जानते हैं तो कुछ ना कुछ संस्कार जो है, वो जो स्टोर्ड इम्प्रेशंस है, वो सामने आ जाते हैं। फिर उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे, जानेंगे। विचार आया है और उसको जाने देंगे। तो जब सांस को भी साथ साथ देखते हैं तो देखते हैं कि वो विचार आने कम हो जाते हैं। ये बहुत पुराने साधक हैं, विचारों को भी इसी से हैंडल करना जानते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज संपजानपबम पढ़ समझते हैं। पुनच परं भिक्खवे भिक्खु अभिक्खन्ते पटिक्खन्ते संपजानकारी होति। आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होति। समिंजिते प्रसारिते संपजानकारी होति। संघाटिपत्त चीवर धारणे संपजानकारी होति। हसिते पीते खायते सायते संपजानकारी होति। उच्चार पश्चावकम में संपजानकारी होति। गते ठिते निसिन्ने सुत्ते जागृते भासिते तुन्ही भावे संपजानकारी होति। इति अज्जत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति। ये सारा जो कंटिन्यूसली हर जगह रिपीट होता है, वो बात सब जगह वही रिपीट होती है। समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। समुदय वै धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति।
अत्तिकायुति वापनस्य सती पच्युपट्ठिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयति एवं पिखो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। तो क्या भगवान को सिखा रहे हैं? भिक्षु फिर कोई भिक्षु जो है भिक्खन्ते आगे जाते हुए, पटिक्खन्ते पीछे आते हुए, संपजानकारी होती, मतलब कुछ फिर आलोकित है देखते हुए, इस तरफ उस तरफ देखते हुए, शरीर को पसारते हुए, शायद सिकुड़ाते हुए, संग अपना ड्रेस पहनते हुए, पात्र उठाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, बोलते हुए, लेटते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, जागृत हुए, बात करते हुए, मौन रहते हुए, हर परिस्थिति में संपजानकारी होती है। उसे पूरा ज्ञान रहता है, पूरी समझ रहती है कि क्या हो रहा है। तो ये मुख्य बात, संपजानकारी मतलब क्लियर नोइंग, कंप्लीट, जो भी कुछ कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो ये देख सकते हैं कि हम अभी तो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो इसका इस इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य है कि इस सती को भाव को अपने दैनिक जीवन में भी ले जाएं। जो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, हर क्रियाकलाप के समय पूरी जानकारी रह सकती है। हम नहा रहे हैं, धो रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, हर परिस्थिति में जानकारी बनाई जा सकती है। जब मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ तो उनमें माइंडफुल ईटिंग की बात एक पूरा एक्सपेरिमेंट में, मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि किस तरह से खाने को सजगता से खाया जा सकता है। तो क्योंकि खाने में पांचों इंद्रियां हमारे इस्तेमाल होती हैं, खाना देख भी रहे हैं, सूंघ भी सकते हैं, टच भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, तो उसको अगर धीरे धीरे सजगता से करें तो सब कुछ स्पष्ट दिखता है कि ये ऐसा कैसा है खाना, उसकी स्मेल कैसी है, उसका छूना कैसा लग रहा है, उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, मुंह के अंदर जाता है तो कैसी टेस्ट लगता है, कैसी आवाज़ होती है। तो इस तरह से पूरी जानकारी का हम अभ्यास कर सकते हैं। कभी कभी अपने घर पे भोजन करते हुए ऐसा कर सकते हैं। जब नहा रहे हैं, पानी गिर रहा है शरीर पर, तो जान सकते हैं क्या हो रहा है। नहाते समय हम सिर्फ नहा रहे हैं या इधर उधर का सोच रहे हैं, मन भटक रहा है, फिर उसको वापस ला सकते हैं। तो इस प्रकार खाना खाते हुए, नहाते हुए, टॉयलेट जाते हुए, चलते हुए, बात करते हुए भी सजग रह सकते हैं, सुनते हुए सजग रह सकते हैं कि मैं सुन रहा हूँ या अपनी प्रतिक्रिया भी कर रहा हूँ, जिसे हमने सुना था माइंडफुल लिसनिंग। तो हर परिस्थिति में सजगता बनाई जा सकती है। तो ये शब्द संपजान है, इसके डिटेल्ड व्याख्या की गई कमेंट्रीज में। तो बताया गया कि 4 तरह के संपजान हुए। पूरी नॉलेज के लिए कंप्रिहेंसिव लर्निंग, क्लियर नोइंग का मतलब है कि 4 प्रकार से हम पूरी जानकारी रख सकते हैं। पहला है साधक संपजन्य। साधक अर्थात हमें उद्देश्य, क्या उद्देश्य है जो हम कर रहे हैं वो क्लियर है, अर्थ क्या है इस काम करने का। दूसरा है सापाय संपजन्य, तो ये अप्रोप्रिएट है, इस समय कुशल है ये जो हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारा उद्देश्य के अनुरूप हो, लेकिन इस समय वो करने योग्य ना हो, क्योंकि उसका दूसरों पे क्या असर हो रहा है, हमारे पे क्या असर हो रहा है। तीसरा है गोचर संपजन्य, कि हमारी जो साधना है, साधना का जो आलम्बन है, वो इस समय कैसे हमारे ध्यान में रहे। चौथा है असम्मोह संपजन्य, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें मोह में तो नहीं फंस गए, मैं और मेरे के भाव में तो नहीं फंस गए। तो इस तरह से 4 प्रकार से संपजन्य का अभ्यास किया जा सकता है। तो हम देख सकते हैं इनका महत्व कितना है। आप सोचेंगे कि अगर हमें उद्देश्य पता है तो उसमें उद्देश्य को बार बार याद करने की ज़रूरत क्या है। आपने देखा कई बार हम किसी उद्देश्य को साथ लेके चलते हैं तो जल्दी से वो भटक जाते हैं उस उद्देश्य से। रास्ते में कोई और अट्रैक्टिव चीज़ दिख गई, वो चाहे हम शॉपिंग में जा रहे हों या साधना कर रहे हों। साधना कर रहे थे,
हम राग द्वेष कम करने की, लेकिन बहुत अच्छी शांति जाग गई तो बहुत एंजॉय करने लग गए, तो भूल ही गए उद्देश्य क्या था। और तो इसलिए उद्देश्य को बार बार याद रखना साधना में भी और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह सूटेबिलिटी की, उद्देश्य के अनुरूप हो लेकिन सूटेबल ना हो उस समय। जैसे नहाना जो है हमेशा भारत के हमारे एनवायरनमेंट में रिकमेंडेड है कि रोज़ नहाना चाहिए, लेकिन उसी को उद्देश्य को सामने रखें और ये ना देखें कि इस समय परिस्थिति क्या है, तबीयत कैसी है, बुखार तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण नहाने से दिक्कत है, कहीं चोट लगी हुई है कुछ और, तो वो सूटेबिलिटी एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए। हम कह रहे हैं कि हम तो बहुत इस तरह से मैत्री का अभ्यास हमें करना है और मन में जो है बहुत राग पहले ही जाग रहा है, अत्यंत राग जाग रहा है, तो उस समय मैत्री का अभ्यास अगर हम करते आ रहे हैं तो शायद वो सूटेबल ना हो, दूसरी तरह से साधना करना सूटेबल हो। तो इस प्रकार से सूटेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन, सूटेबिलिटी ऑफ जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए, तो दैनिक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी बात गोचर संपजन्य, कि जो हमारा साधना का आलंबन है वो क्या हम अपने साथ रख पा रहे हैं। अब जैसे हमारा आलंबन हो कि हमें सजग रहना है तो वो हमेशा अपने साथ रह सकता है। अगर आप आलंबन रखेंगे कि मुझे शरीर की संवेदना जाननी है तो हमेशा रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, हर समय जो मैकेनिकल काम कर रहे हैं तो संभव है कि आप शरीर की संवेदना को जान सकते हैं कुछ कुछ जगह पे, लेकिन अगर पढ़ने का काम कर रहे हैं तो वो संभव नहीं होगा। तो हमको उस अपने साधना के आलंबन को थोड़ी देर के लिए जान कॉन्शियसली छोड़ के जिस काम में लगे हुए हैं उसको करते रहें और फिर उसको दोबारा ले लें। गाड़ी चलाते हुए अगर आप शरीर की संवेदना देखने लगेंगे तो खतरा हो जाएगा। हाँ, अगर ये उद्देश्य रखेंगे कि हमको सजग रहना है तो हर परिस्थिति में सजग रहने की बात उपयुक्त रहती है। तो इस तरह से समझेंगे कि जो गोचर है अपना साधना का आलंबन है उसको साथ कैसे रख सकते हैं। और फिर असम्मोह, कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें मैं का भाव किस तरह आ रहा है, क्योंकि जितना जितना मैं का भाव आएगा फिर हम बार बार उसको इवैल्यूएट करेंगे, काम ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो हमारे काम करने की क्षमता ही कम हो जाती है और अहम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मोह बढ़ता जाता है। तो वो भी हमें साथ साथ पीरियडिकली जांच कर देना चाहिए। तो इस तरह संपजानपब्बम का महत्व साधना में भी और साधना से बाहर डेली लाइफ में भी बहुत महत्व है। तो जितना हो सके, क्योंकि जैसे थाई ट्रेडिशन में सुनते हैं वो तो इसी पे विश्वास करते हैं, संपजानपब्बम, सती संपजन्य। जानसु में तो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि सती के साथ संपजन्य रहना चाहिए, उसमें विजडम, क्योंकि इसमें विजडम का एस्पेक्ट भी है, जैसे आप मैंने कहा नॉन डिल्यूजन का एस्पेक्ट भी संपजन्य इंक्लूडेड है। तो कॉम्प्रहेंसिव अवेयरनेस है, सब कुछ जानकारी है क्या हो रहा है, हर इंद्रिय द्वार पे क्या हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं हम राग तो नहीं जगा रहे, द्वेष तो नहीं जगा रहे, मैं का भाव तो नहीं जाग रहा। तो वो साधना के लिए और सामान्य जीवन के लिए किस उद्देश्य से हम निकले थे घर से, क्या काम करना था वही कर रहे हैं, कहीं और भटक गए, और क्या ये काम इस समय करना सूटेबल है, क्या इस काम को करते समय भी मैं सजग रह सकता हूँ और किस तरह से सजग रह सकता हूँ, और कहीं मैं का भाव तो नहीं जाग रहा है। तो इस प्रकार से संपजानपब्बम का अभ्यास किया जा सकता है। तो थोड़ी देर बैठ के बाकी समय करते हैं उसका अभ्यास।
ध्यान करते करते जब चित्त शांत होने लगता है तो सांस बहुत छोटा हो जाता है, एकदम बंदी हो जाता है करीब करीब। तो उस समय दो ऑप्शन हमारे पास रहते हैं। एक तो हम एकाग्रता अपनी खूब बढ़ाएं, उस बिल्कुल धीमे सांस की ओर ही देखते रहें, कोशिश करते रहें ताकि एकाग्रता बढ़ जाए। तो हम अपनी समाधि पुष्ट करने की तरफ बढ़ सकते हैं। फिर बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारे इम्प्रेशंस को छोड़ के तो पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, इस तरफ, इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। या हम अपने से संतोष है कि हाँ इतनी कंसंट्रेशन हो गई, काफ़ी है, अब सारे शरीर को एक साथ देख के ओपन अवेयरनेस से काम करते हैं। सांस को भी जानते हैं जब मालूम पड़ता है। अब जब समाधि अच्छी हो जाती है, सारा शरीर जान रहे हैं, सांस लगभग बंद ही है, और आप साथ साथ में बाकी चीज़ें भी जो सेंस इम्प्रेशंस हैं, कोई आवाज़ सुन रहे हैं या अनहद नाद सुन रहे हैं, साउंड ऑफ साइलेंस जिसे अजान कहते हैं, तो वो सब जानकारी है, शरीर की पूरी जानकारी है। और आप शांत चित्त से बैठे हुए उसको जान रहे हैं। तो सारा शरीर हमारा आलंबन है, समाधि है, सम्मा समाधि है, लेकिन एकाग्रता उस एक पॉइंटेडनेस नहीं है, ऑल इंक्लूसिव एकाग्रता है। तो जिसे अजान सुमेध कहते हैं, ऑल इंक्लूसिव एकाग्रता, द पॉइंट दैट इंक्लूड्स। तो ये अजान सुमेध और थाई ट्रेडिशन में इस तरह से भी समाधि का अभ्यास बताया जाता है। अपने अपने ट्रेडिशन की अलग अलग बातें, जिसको जो उचित लगे, ठीक लगे, वो कर सकते हैं। प्रज्ञा के क्षेत्र में काम करने के लिए ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। हर इंद्रिय के द्वार पे संयोजन पैदा हो सकता है, तो अगर हम उसकी जानकारी नहीं रखेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे पैटर्न्स बन गई, नया राग द्वेष पैदा होता गया। तो जब हम आनापान पब्बम का ध्यान कर रहे थे तो हमने सांस को महत्व दिया, फिर आगे बढ़े इरियापत पब्बम में पॉस्चर को, संपजानकारी में पूरी जानकारी को महत्व दे रहे हैं। और विपश्यना को ठीक से करने के लिए थाई ट्रेडिशन में समझा जाता है कि संपजानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये स्पष्ट भी है कि अगर हम किस इंद्रियों के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो कहाँ राग द्वेष जाग रहे हैं मालूम नहीं पड़ पाएगा।